हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विद्युत धारा से संबंधित मोस्ट वीवीआई के पार्ट 1 में आपको हम 42 क्वेश्चंस वीवीआई करवा चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम आपके लिए लाए हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है V इंटू Q। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्य बराबर होता है वोल्ट इंटू कूलाम। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका हमारा राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धन ध्रुव, पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। धन ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को हम लोग कहते हैं धन ध्रुव। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी पर ये क्या करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। हमारा अगला सवाल है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, H बराबर VIT। क्या हो जाएगा? H बराबर VIT। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है तो हमें उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हमारा होता ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी कहते हैं। जो विद्युत को जाने नहीं देता, परिपथ से गुजरने नहीं देता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं उसे हम। हमारा अगला सवाल है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत धारा गमन करती है। हमारा अगला सवाल है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विद्युत धारा जब किसी परिपथ में प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाता है? 6 गुना 10 का पावर -18 इलेक्ट्रॉन। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ हम 10,018 लिख दिए, लेकिन ये पावर में होगा। 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हमारा अगला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रक। क्या हो जाएगा? धारा नियंत्रक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन कहा जाता है। उसके ऊपर में क्या परत चढ़ाते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत को लेपित कर देते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो हम बताएं इससे पहले कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? नरम लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बहुत ही भिविया है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं?
विद्युत परिपथ। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। तो हमारे यहाँ क्या पूछा गया है, नहीं होता। तो किसमें नहीं होता है, विद्युत बल्ब में तो होता है, विद्युत पंखा में होता है, पंखा में तो कोई भी ताप नहीं आता, ये तो हमको हवा प्रदान करता है। जबकि हीटर से हम क्या करते हैं, खाना वाना पकाते हैं, उसमें ताप आता ही है। विद्युत इस्त्री में ताप रहता है, तभी तो हम कपड़ा पे आयरन करते हैं। और विद्युत बल्ब में भी ताप रहता है, तभी तो वो जलता है। जबकि विद्युत पंखा में ताप का प्रयोग नहीं होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है और हमारा पंखा घूमने लगता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल के बीच क्या संबंध है ना, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एकदम समान। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। इसका क्या होगा, पावर में होना चाहिए 10 का पावर 19 कूलम। तो 1019 नहीं समझिएगा आप, 10 का पावर 19 कूलम समझिएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 गुणे 10 का पावर 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 का पावर 19 कूलम। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही भिविया है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक में ये खूबी है कि जितना वो गर्म होगा उसका चाल उतना ही ज़्यादा होता है, उसमें उतना ही तेज गति से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा को रुकावट उत्पन्न करता है। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होने लगता है। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। अगला सवाल है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए, बढ़ेगा। चांदी के तार का ताप बढ़ाने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध हमारा बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में हमारा धारावाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको हम बताएं कि जब भी विद्युत धारा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के गमन करने के कारण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो लंबाई बढ़ने से हमारा तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हमेशा तार को आप जितना लंबा कीजिएगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो 65 नंबर बोल रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर से। हमारा अगला सवाल है, देखिए थोड़ी देर पहले आपको हम बताएं कि अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है ना, अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध हमारा घटता है। जबकि जस्ट लाइक है उसका उल्टा दिया हुआ है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध हमारा क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का हमारा प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है हमारा, इसका बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ताप जब बढ़ेगा ना तो चालक में क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं जस्ट उल्टा अर्धचालक में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटने लगता है और चालकता का मान बढ़ने लगता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश। तो देखिए रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा, उसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश होगा। रेशम को जब हम कांच पर रगड़ते हैं तो उसमें आवेश कैसा प्रदान होता है, धन आवेश का निर्माण होता है। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। तो ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ पर रगड़ने पर
एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेश। क्या हो जाएगा हमारा? ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब का नियम। हमारा अगला सवाल है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण। दो सदृश एक जैसा जब रहेगा तो उन लोगों के बीच आवेश का मान क्या होगा? ऑपोजिट होगा, प्रतिकर्षण होगा। वहीं अगर असदृश रहता है, दोनों विपरीत रहता है, तो उनके बीच आवेशित आवेशों का मान क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इसमें हमें बोला गया है कि दो सदृश आवेशों के बीच एक जैसा, बिल्कुल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण। जस्ट लाइक उल्टा देखिए, 71 नंबर बोल रहा है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। अब यहाँ पर विजातीय दिया मतलब अपोजिट वाला है, तो हमारा इस पर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण होने लगता है। जब विजातीय आवेश होता है तो उनके बीच किस प्रकार का आवेश बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। तो शुष्क कागज की प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1012 ओम मीटर। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो बहुत भिविया है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, 3600 जूल के बराबर होता है। हमारा अगला सवाल है, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटय। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटय। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट सी, ए ओ एवं बी दोनों। ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। तो जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेशित बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रहण करता है वो तो ले रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो नेगेटिव हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित। और जो देता है तो देने वाला हमेशा क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। तो किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वोल्टीय सेल। राइट आंसर क्या हो गया? वोल्टीय सेल। हमारा अगला सवाल है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम के अनुसार अचर राशि जो चेंज नहीं हो सकता वो हमारा क्या है? ताप। ताप हमेशा स्थिर रहता है। हमारा अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो आपको पता ही होगा कि हम हमेशा कौन सा धारा का प्रयोग करते हैं? क्या? एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो वो कितना वोल्ट पे लिया जाता है? 220 वोल्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला सवाल है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आर दिया हुआ है 55 ओम और आपका भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो आई बराबर क्या हो जाता है? भी बट्टा आर। तो आपका 220 को जब आप 55 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। आई बराबर क्या होता है? बी बटा आर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? P बराबर होता है V गुणे आई, यानी भी आई। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है,
यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी। जहाँ धारा दुगुना होता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना होने लगता है? उसका 2 गुना हो जाता है, यानी 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध कहा जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है जो हमारा आज का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल में दिए गए जानकारी से अगर आपको किसी प्रकार की भी फ़ायदा हो रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि विद्युत हीटर में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार का प्रयोग हम लोग विद्युत हीटर की कुंडली में करते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलते हैं। ऐसे अच्छे प्रकार के कोई चैप्टर से आपको हम जानकारी देने वाले होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।